जय मसीह की। आइए आज की सभा को शुरू करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, अपने सर से झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं, आप अद्भुत हैं, आप अनुग्रहकारी हैं पिता। आप विलम्ब से क्रोध करने वाले अद्भुत परमेश्वर हैं पिता। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके वचन को याद करते हैं कि पृथ्वी पर तो अंधियारा है, लेकिन तुझ पर मेरा सूर्य उदय होगा। हालेलुया। प्रभु, हम जानते हैं कि संसार में पिता आज चारों तरफ बीमारियों के नाम पर और नाना प्रकार के दंगों के नाम पर तबाही है, बर्बादी है, लेकिन प्रभु जितने लोग ने तुझसे प्रेम किया है उन्होंने ज्योति को पाया है और वह कभी शर्मिंदा नहीं हुए, कभी लज्जित नहीं हुए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए, अनुग्रह के लिए राजा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलाएं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए अंतिम भजन गाएंगे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना दिलवाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बड़ा कामिल है तू, मैं कमाल बनूं, बड़ा कामिल है तू, मैं कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं यीशु, जब गीत तेरे गाऊं यीशु, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। ये फिर और गीत गाकर प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद
धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। उदयाचल से अस्ताचल तक जितनी दूर है, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए। उदयाचल से अस्ताचल तक जितनी दूर है, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सबसे जलाली है जलाल यीशु का, सबसे जलाली है जलाल यीशु का, मुझे बस चाहिए जलाल यीशु का, मुझे बस चाहिए जलाल यीशु का। सबसे जलाली है जलाल यीशु का, सबसे जलाली है जलाल यीशु का, मुझे बस चाहिए जलाल यीशु का, मुझे बस चाहिए जलाल यीशु का। सूली पर लटका चोर था, पा रहा था मुरादी सदा, सूली पर लटका चोर था, पा रहा था मुरादी सदा। गया सलीब से जन्नत में, गया सलीब से जन्नत में, ऐसा जलाली है जलाल यीशु का, सबसे जलाली है जलाल यीशु का, सबसे जलाली है जलाल यीशु का। मुझे बस चाहिए जलाल यीशु का, मुझे बस चाहिए जलाल यीशु का। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, महान जिंदा और परमेश्वर से निकल। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। I welcome in this wonderful day that God has made for us. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस अद्भुत दिन में जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। Let's open our Bibles. आइए बाइबल खोलें। We will read 2 Timothy, हम पढ़ेंगे दूसरा तिमुथियुस 2nd chapter उसका दूसरा अध्याय and 20th verse. और उसका 20वां वचन। We'll read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय और उसका 20वां वचन। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Almighty Heavenly Father, प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर, we thank you for this wonderful day. आज के अद्भुत दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us to understand your words कृपया हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके वचनों को समझ सकें and let your Holy Spirit teach us with their words. और आपका पवित्र आत्मा हमें आपका वचन सिखाएं। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here we read यहाँ हमने पढ़ा that in big house कि एक बड़े घर में not only there is pots of gold and silver, वहाँ केवल सोने और चांदी के ही बर्तन नहीं रहते, but also mud and woods. लेकिन यहाँ वहाँ पर मिट्टी के और लकड़ी के बर्तन भी रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, here is written, यहाँ ऐसा लिखा है and some for honor and other for dishonor. कि कुछ तो आदर के लिए और कुछ अनादर के लिए। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन when you read this in the Hebrew, यदि आप इसे इब्रानियों में पढ़े, there is written यहाँ ऐसा लिखा है in the Hebrew language इब्रानी भाषा में that some are for specialities and some for common.
कि जो कुछ बर्तन है वो तो कुछ विशेष बर्तन हैं और कुछ सामान्य बर्तन हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, I think we all know one thing. मैं सोचता हूँ कि हम सब एक बात जानते हैं In our house, कि हमारे घर में there's two types of cups. ये दो तरह के यहाँ कप होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। One type is what we use in every day. वो तो उस तरीके के कप होते हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। We drink tea in it. हम drink tea in it, हम उसके अंदर में चाय पीते हैं and we drink many things in it. और हम उसके अंदर बहुत सारी चीजें लेते हैं। But लेकिन there's also some cups which is put there for special guests. लेकिन कुछ ऐसे कप्स होते हैं जो हमने विशेष अतिथियों के लिए, मेहमानों के लिए रखे होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And when we see those cups, और जब हम उन कप को देखते हैं we ask, तो हम पूछते हैं who's coming? कि कौन आ रहा है, Whose special guest is coming? कौन सा महत्वपूर्ण अतिथि या मेहमान आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Because क्योंकि those cups are for special people. वो जो कप है वो कुछ विशेष लोगों के लिए है। They are special cups. वो इसलिए महत्वपूर्ण कप है, विशेष कप है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today my topic is, आज का जो मेरा विषय है it is वो ये है spiritual promotion. आत्मिक उन्नति। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, God made us His pot, परमेश्वर ने हमें अपना बर्तन बनाया है, but लेकिन there are two type of pots. दो तरह के बर्तन हैं। As we read here, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, special and common. विशेष और सामान्य। Hallelujah. हालेलुया। There are many employees. यहाँ बहुत सारे कर्मचारी हैं They are common employees. जो कि सामान्य कर्मचारी हैं। There are many students, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं common students. और वो सामान्य विद्यार्थी हैं। There are many teachers, वहाँ बहुत सारे अध्यापक हैं, common teachers. लेकिन सामान्य अध्यापक हैं। But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, we have one thing. हमारे पास एक चीज है। Hallelujah. हालेलुया। If we are one of those teachers, यदि हम भी उनमें से एक हैं they are common teachers, तो वो सामान्य टीचर्स हैं we are special teachers. और हम विशेष टीचर हैं। Hallelujah. हालेलुया। They are common students, वो सामान्य विद्यार्थी है we are special students. लेकिन हम विशेष हैं। They are common employees, वहाँ सामान्य कर्मचारी हैं, we are special employee. हम विशेष एम्प्लॉयज हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। What type of believer you are? आप किस तरह के विश्वासी हैं? What type of Christian you are? आप किस तरह के मसीह हैं? Hallelujah. हालेलुया। Are you a common believer क्या आप एक सामान्य विश्वासी हैं or a special believer? या आप एक विशेष विश्वासी हैं? Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when you come home जब आप घर आते हैं and you see the special cups on the table, और जब आप उन स्पेशल विशेष कपों को टेबल पे रखा हुआ देखते हैं, what do you think? तो आप क्या सोचते हैं? You ask who is coming, आप पूछते हैं कि कौन आ रहा है, which special guest is coming. कौन सा विशेष मेहमान आ रहा है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when people see you, जब लोग आपको देखें they should feel like that something special is coming. तो उनको ये महसूस होना चाहिए कि कुछ तो विशेष हो रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Some big things are coming. कि कुछ तो बड़ा आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, because when you are on the field, क्योंकि जब आप मैदान में हैं some special one is coming. तो कोई तो विशेष वहाँ आ रहा है। And you know who is the special और one? आपको पता है वो स्पेशल कौन है? God. वो है परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, maybe you think like that. शायद आप इस प्रकार से सोच रहे हैं Maybe God don't made me the special one. कि परमेश्वर ने मुझे स्पेशल नहीं बनाया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here is written यहाँ ऐसा लिखा है in the big house, कि एक बड़े घर में, which means in this world, यानी कि इसका मतलब कि संसार में there are not only the gold and silver pots, यहाँ पे केवल सोने और चांदी के बर्तन ही नहीं, not only special people, नॉट केवल स्पेशल लोग ही नहीं, there are also pot of clay and wood. लेकिन यहाँ पर मिट्टी और लकड़ी के भी बर्तन हैं There are also common people. और वो है सामान्य से लोग। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, but today I want to tell you, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ
you will see a promotion in your spiritual life. कि आप देखेंगे अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी को। Hallelujah. हालेलुया। You will get promoted from common to special. और आपकी उन्नति सामान्य से स्पेशल में हो जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Maybe you think like that. शायद आप इस प्रकार से सोच रहे हैं I am a clay pot. कि मैं तो एक मिट्टी का बर्तन हूँ, I am a wood pot. मैं तो एक लकड़ी का बर्तन हूँ। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if you think like that, यदि आप इस प्रकार से सोच रहे हैं you will stay like that. तो आप ऐसे ही रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Change your thinking. अपनी सोच को बदलिए। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to tell you a secret. आज मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ। There is one trick. यहाँ पर एक ट्रिक है You can use that to become special. और उस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप स्पेशल बन सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And you know what is that trick? और आपको पता वो ट्रिक क्या है? Become special. वो ट्रिक है महत्वपूर्ण बन जाइए। Hallelujah. हालेलुया। How? कैसे? Feel special. महसूस करिए कि आप स्पेशल हैं Think like you are special. और ऐसा सोचिए कि आप स्पेशल हैं। Don't think you are a pot of mud or wood. अब मत सोचिए कि आप मिट्टी के, क्ले के और लकड़ी के बर्तन हैं। Think that you are a pot of gold. आप सोचिए कि आप सोने के बर्तन हैं। Not even silver. चांदी भी मत सोचिए, Direct gold. सीधा सोना सोचिए। Hallelujah. हालेलुया। Because क्योंकि if we have to think, हमको सोचना चाहिए। hallelujah. हालेलुया। If we have to think, यदि हम ऐसा सोचे I become with a gold pot, कि मैं एक सोने का बर्तन बनूंगा, you will become a golden pot. तो आप सच में एक सोने के बर्तन बन जाएंगे। You will become special. आप महत्वपूर्ण बन जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Let's see an example. आइए एक उदाहरण देखें। We'll read John हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित शुभ समाचार 20 chapter और उसका 20वां अध्याय and 2nd verse. और उसका दूसरा वचन। We'll read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना 20:2। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, what is written here? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? She ran to 2 disciples, ये वो दौड़ी 2 चेलों के पास में। Simon the Peter, पहला जो था वो शमौन पतरस था and the second one was और जो दूसरा था the disciple whom Jesus loved the most. वो चेला जिससे यीशु सबसे ज्यादा प्रेम रखते थे। Hallelujah. हालेलुया। If you don't know, then he is John. और अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, वो यूहन्ना था। Hallelujah. हालेलुया। And we are reading the book of John. और हम यूहन्ना की किताब पढ़ रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when we read Matthew, Mark and Luke, जब हम मत्ती, मरकुस और लूका पढ़ते हैं, you can read the same story. आप यही कहानी वहाँ पढ़ते हैं You will find it in Matthew 28, और आपको ये कहानी मिलेगी मत्ती 28 में, Mark 16 मरकुस 16 अध्याय में and Luke 24. और लूका 24 अध्याय में मिलेगी। Hallelujah. हालेलुया। But there is written, लेकिन वहाँ ऐसा लिखा है, she ran to Simon the Peter and John. वहाँ ऐसा लिखा है कि वो दौड़ी शमौन पतरस के पास और यूहन्ना के पास। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन John says, यूहन्ना कहता है, Simon the Peter शमौन पतरस and the disciple whom Jesus loved the most. और वो चेला जिससे यीशु प्रेम रखता है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, why? क्यों? Because क्योंकि he declaring, he's saying that I am special. वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा कह रहा है कि मैं विशेष हूँ। Hallelujah. हालेलुया। He's feeling special. और वो उस विशेषता को अपने अंदर महसूस कर रहा है He's thinking like a special person. और वो ऐसा सोच रहा है कि वो एक स्पेशल व्यक्ति है। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, God made him the special person. और परमेश्वर ने उसे वो विशेष व्यक्ति बनाया। Hallelujah. हालेलुया। When you read the Revelation, जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, he went to heaven like we went to the other street. और वो इस प्रकार से स्वर्ग में आता जाता है जैसे कि हम गलियों में जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। He met Jesus face to face many times. और वो कई बार यीशु मसीह से फेस टू फेस मिलता है। After Jesus went to heaven. यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद भी। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, John's body was bound in chains in a cave on an island. और यूहन्ना के जो शरीर है उसे चेन से बांध दिया गया है गुफा के अंदर में एक टापू पर। But his spirit is moving in heaven.
और लेकिन उसका जो आत्मा है वो स्वर्ग में भ्रमण कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। He saw वो देखता है, and the entire heaven. वो पूरे स्वर्ग को देखता है, He come back वो वापस आता है in his body अपने शरीर में and write it down और उसे लिख डालता है and went back. और फिर वापस चला जाता है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, why? क्यों? Because he says, क्योंकि उसने ऐसा कहा, I am special. मैं विशेष हूँ। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, maybe you say like that. शायद आप इस प्रकार से कहते हैं My parents see me as a disappointment. कि जो मेरे माता पिता हैं वो मुझे निराशा की नजरों से देखते हैं। My school, my teachers see me as a failure. मेरा स्कूल, मेरे टीचर्स मुझे असफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं। My husband, my children, my wife see me as a nothing. मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझे कुछ नहीं के समान देखते हैं। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, it doesn't matter. ये कोई मायने नहीं रखता। It doesn't matter what else people see you like. ये कोई मायने नहीं रखता कि लोग कैसे देख रहे हैं आपको। It doesn't matter if people see you like a mud or a wood pot. ये कोई मायने नहीं रखता कि लोग आपको मिट्टी का बर्तन और लकड़ी का बर्तन देख रहे हैं। As long as you feel yourself, you see yourself as a golden pot, और जैसे जैसे आप अपने आप को सोने के बर्तन के रूप में महसूस करते रहेंगे, God will show others that you are a golden pot. तो परमेश्वर दूसरे लोगों को दिखाएंगे कि आप सच में एक सोने के बर्तन हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, what John did. और यूहन्ना ने क्या किया? Hallelujah. हालेलुया। Matthew saw him as John. मती ने उसको देखा यूहन्ना की तरह, Mark saw him as John. और मरकुस ने उसको देखा यूहन्ना की तरह, Luke saw him as John. लूका ने उसको देखा एक यूहन्ना की तरह। But लेकिन he seen himself as the disciple whom Jesus loves. लेकिन उसने अपने आप को देखा एक ऐसा चेला जिसे यीशु सबसे ज्यादा प्यार करता है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, there is a difference in world size and God size. यहाँ एक अंतर है संसार की आंखों में और परमेश्वर की नजरों में। Hallelujah. हालेलुया। What people saw. लोगों ने क्या देखा? When people saw Gideon, जब लोगों ने गिदोन को देखा they saw a coward. तो उन्होंने एक डरपोक को देखा। Hallelujah. हालेलुया। But God saw a mighty warrior. लेकिन परमेश्वर ने एक शूरवीर सूरमा को देखा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, people will see you as a failure, लोग आपको देखेंगे असफल व्यक्ति के रूप में, but God will see you as success. लेकिन परमेश्वर आपको सफलता में देख रहे हैं। People will see you as nothing. और लोग आपको देख रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं, God is seeing you as the most special person in the entire world. लेकिन परमेश्वर देखते हैं कि आप पूरे संसार के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। Hallelujah. हालेलुया। Your teacher, your school sees you as a disappointment. और आपके जो टीचर है, आपका जो स्कूल है, वो आपको निराश व्यक्ति के रूप में देख रहा है, But God says a person who is well encouraged. लेकिन परमेश्वर देख रहा है एक ऐसे व्यक्ति को जो अच्छे तरीके से उत्साहित है। Hallelujah. हालेलुया। People may say a coward in you, पर लोग आपके अंदर में एक डरपोक व्यक्ति को देख रहे हैं, but लेकिन God is seeing a mighty warrior inside you. परमेश्वर आपके अंदर में एक शूरवीर सूरमा को देख रहे हैं। But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, it is now in your hands. अब यह आपके हाथ में है। Which thing you want to become a reality? क्या आप सच में क्या बनना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। You want to be a coward आप एक डरपोक बनना चाहते हैं or a mighty warrior? या एक शूरवीर सूरमा बनना चाहते हैं? You want to be a failure आप एक असफल बनना चाहते हैं or you want to become a person who is well successed? या आप एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अच्छी रीति से सफल है? You want to be always seen as a disappointment या आप हमेशा निराशावादी रहना चाहते हैं? or you want to become the source of encouragement? या फिर आप उत्साहित होने के सोता बनना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, devil and the world sees you as nothing. संसार और शैतान आपको देख रहा है कि आप कुछ नहीं हैं, God sees you as everything. लेकिन परमेश्वर देख रहे हैं कि आप ही सब कुछ है। Hallelujah. हालेलुया। Now it is in your hand अब ये अब आपके हाथ में है what you see yourself. कि आप अपने आप को कैसा देख रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। If you see yourself as nothing, यदि आप अपने आप को कुछ नहीं देख रहे हैं you are going on the devil's side. तो आप शैतान की तरफ जा रहे हैं। But लेकिन if you are seeing yourself as the powerful man of God, यदि आप अपने आप को सामर्थी परमेश्वर का सामर्थी दास समझ रहे हैं, you are going in the straight way of God. तो आप बिल्कुल सीधा परमेश्वर की तरफ जा रहे हैं। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, in that way,
are waiting all the answers of your problems. और इसी रास्ते पर आपकी सारी समस्याओं के समाधान हैं। Hallelujah. हालेलुया। Choose wisely. इसलिए बड़ी बुद्धिमानी के साथ में चयन करें। Hallelujah. हालेलुया। What will you choose? आप क्या चुनते हैं? What will you choose to become? आप क्या बनना चुनते हैं? Mud or wood लकड़ी और मिट्टी, or silver and gold? या सोना या चांदी? Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, choice is in your hands. चुनाव अब आपके हाथों में है। Hallelujah. Hallelujah. Don't say like this. इस प्रकार से ना कहें, What this is happening in my life? ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है? Why is not God doing anything? परमेश्वर कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, how you will get treated, it is in your hand. आपको किस तरीके से चाहिए वो आप ही के हाथ में है। Hallelujah. हालेलुया। If you think yourself as mud and wood, यदि आप अपने आप को मिट्टी और लकड़ी समझते हैं, you will become mud and wood. तो आप मिट्टी और लकड़ी हो जाएंगे। But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, I want to give you this advice. मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। Don't think yourself as wood. अपने आप को लकड़ी ना समझें, Don't think yourself as mud. अपने आप को मिट्टी ना समझें, Don't even think yourself as silver. अपने आप को चांदी भी ना समझें। Think yourself as gold. अपने आप को समझें कि आप सोना है। Hallelujah. हालेलुया। You are a pot of gold. आप सोने के बर्तन हो, You are a special pot. आप विशेष बर्तन हो, You are a special person आप स्पेशल पर्सन हो, because क्योंकि you are made for a special person. आप एक विशेष व्यक्ति करके बनाए गए हो। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, परमेश्वर के पिता, we thank you for today's word. आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us कृपया हमारी सहायता कीजिए so we can choose ताकि हम चुन सकें what we want to become. कि हम क्या बनना चाहते हैं। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, open our mind हमारे दिमाग को खोल दीजिए so we can choose to become a golden pot. कि हम एक सुनहरे बर्तन बन जाएं। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, everyone who is right now praying with me, जो कोई भी समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है, I decree and I declare मैं ये घोषित करता हूँ और घोषणा करता हूँ that that person is becoming a pot of gold. कि ये जो व्यक्ति है वो सोने का बर्तन बनने जा रहा है। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से we pray. हम प्रार्थना करते हैं। Amen. परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मौका दिया कि हम एक बार फिर से परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने पाए। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 20 उसका 1 और 2 वचन। भजन संहिता 20 उसका 1 और 2 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थ्य यीशु पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर महान दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु जी पिता, आपने अब तक हमें संभाला। प्रभु जी हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज के वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातें कर पिता। वचन को उलझाने वाला, दबाने वाला, गलत रीति से समझाने वाला, डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला अंधकार की देखी अनदेखी शक्तियाँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर के ताबे होती चली जाए और आपका जिंदा और जलाली नाम महिमा पाए। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे पिता। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पढ़ा भजन संहिता 20 और उसका 1 और 2 वचन में यहाँ ऐसा लिखा है कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम संकट में घिरे हुए होते हैं, हम परेशानियों में पड़े हुए होते हैं और हमें कहीं भी कोई आशा नज़र नहीं आ रही होती है। निराशाओं ने हमें घेर लिया होता है और हम जिसकी तरफ भी हम आशा लगाते हैं, चाहे वो हम अपने रिलेटिव्स के ऊपर में लगाएं, अपने दोस्तों के ऊपर में लगाएं, हम कहीं पर भी आशा लगाएं, लेकिन हमें चारों तरफ से निराशा ही निराशा
हमारे हाथ में लगती है और उस समय हम सोचते हैं कि काश कोई होता जो हमसे आकर के इस संकट के समय में, इस बीमारी के समय में, इस क्लेश के समय में आकर के हमारी बातों को सुनता और हमसे कहता कि चिंता मत कर, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करूंगा, तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अपने पवित्र स्थान से तेरी सहायता करूंगा और सियोन से तुझे संभाल लूंगा। और हमारे कान ऐसे शब्दों को सुनने के लिए तरस जाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, एक जिंदा खुदा है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो हमसे कहता है कि संकट के दिन में मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। संकट के समय में अति सहजता के साथ मिलने वाला सहायक मैं तेरा प्रभु यीशु, तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और जब भी तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, इन दिनों हम देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, चारों तरफ एक आतंक, एक डर का माहौल है। जिसको भी देखे वही तीसरा बंदा, आज के डेट में हर तीसरा बंदा सुसाइड करने के लिए सोच रहा है। और कितने ही लोगों ने सुसाइड कर लिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है, कोई नहीं है इनके संकट में से इनको बचा करके निकाल लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं और वो उनके कान तरसते हैं उस एक आवाज को सुनने के लिए जो उनसे ये कह दे कि चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, हम तुझे संभाल लेंगे, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हो सकता है शैतान आज आपके जीवन के साथ खेलने की कोशिश कर रहा हो सकता है शैतान आपको चारों तरफ से निराशा ही निराशा आपको दिखा रहा हो, आपको आपके जीवन में कमियां वो दिखा रहा हो, आपके जीवन में बीमारियों का रिजल्ट, जबकि डॉक्टर्स आपका इलाज कर रहे हैं, हॉस्पिटल से आपका इलाज चल रहा है, लेकिन शैतान बोल रहा है आकर के कि इस बीमारी में कोई बचा नहीं तो तुम कैसे बचोगे। लेकिन आज मैं परमेश्वर की आत्मा में होकर के आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि संकट के समय में यहोवा तुम्हारी सुन लेगा। हालेलुया। आप अकेले नहीं हैं, आप बिल्कुल बेचारे नहीं हैं, आप लाचार नहीं हैं। स्वर्ग में एक जिंदा परमेश्वर है जो आपकी केयर करता है, जो आपकी चिंता करता है और आपको और मुझे बचाने के लिए आज से 2000 साल पहले, 2020 साल पहले वो इस दुनिया में आ गया। हालेलुया। और अपने आप को उसने कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि मैं और आप जीवन पाएं, बहुत आयत का जीवन पाएं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपने आप में एक दृढ़ता के साथ में ये मान लीजिए, ये ठान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने आपका चित्र अपनी हथेलियों पे बना रखा है और वो निरंतर आपकी ओर देखता है, निरंतर आपकी ओर निहारता है। आप अकेले नहीं हैं, उसको आपकी चिंता है। हालेलुया। और वो आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है। हालेलुया। यदि आप पढ़े यूहन्ना रचित शुभ समाचार और उसका 5वां अध्याय, तो आपको पता चलेगा यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार है। हालेलुया। और वो बिल्कुल चंगा होने वाली जगह पर है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर के पानी हिलाया करते थे और जो कोई पहले उसमें उतरता था वह चंगा हो जाता था। हालेलुया। ये व्यक्ति यहाँ 38 साल से बीमार पड़ा हुआ है। इसके हाथ पैरों में जान नहीं है, ये जाकर के उठ करके खुद जाकर के पानी में जा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर आते हैं और उनको पता चलता है कि ये व्यक्ति बहुत सालों से यहाँ बीमार पड़ा हुआ है और यीशु उससे पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? और ये बीमार व्यक्ति बोलता है कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो वो मुझे उस पानी में उतार दे और मैं चंगा हो जाऊं, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं और इस बीमारी की जगह से मैं बाहर निकल जाऊं। कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है। हो सकता है आज आप भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं है। चारों तरफ आपको चंगाइयाँ दिखाई देती होंगी, चारों तरफ आपको लोग सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ देखो परिवार कैसे एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, कैसे मदद कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी सहायता करे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ
प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया में उन लोगों के पास नहीं गया जिनके पास सब कोई थे, जिनके पास लोग थे जो उन्हें उठा करके उस कुंड में डाल देते थे। यीशु मसीह इस व्यक्ति के पास आया क्योंकि इसके पास कोई नहीं था। हालेलुया। आज हो सकता है आपके पास भी कोई ना हो, लेकिन यीशु मसीह आज आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? हालेलुया। आज यीशु मसीह आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप सक्सेस होना चाहते हैं? आज यीशु मसीह आपसे पूछते हैं, क्या आप अपने जीवन में खुशहाली को प्राप्त करना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो परमेश्वर कहते हैं उठ और खड़ा हो जा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, उसे अपने जीवन का प्रभु बना ले, उसे अपने जीवन का मालिक बना ले, उसे अपने जीवन का स्वामी बना ले। उसके हाथों में ताकत है, वो आपकी परिस्थितियों को बदल डाल सकता है। हालेलुया। वो आपकी परिस्थितियों को ऐसा बना देगा कि आप खुद अपने पैरों पर ही खड़े नहीं होंगे बल्कि दूसरों को भी सहायता करेंगे और वो लोग भी खड़े होंगे और आपके जीवन को देख करके वो यीशु को धन्य कहेंगे, यीशु की आराधना करेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप ये जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। यीशु ने आपको खोज लिया है, उस भेड़ के समान जो खो गई थी। हालेलुया। ओ यीशु के पास आ जाइए, उस उड़ाऊ पुत्र के समान जो अपने पिता को छोड़ करके चला गया था और अकाल में फंस गया था, और जब वो वापस आया उसका हाल बेहाल था, लेकिन अपने पिता के पास आते ही उसका जीवन बदल गया, उसके परिवार में उसका स्वागत किया गया। आज प्रभु यीशु मसीह भी आपका स्वागत करने के लिए अपनी बाहें फैलाए हुए खड़े हैं, आपके जीवन को आशीषित करने के लिए वो अपनी बाहें फैलाए हुए खड़े हैं। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे कहें, हाँ परमेश्वर मैं चंगा होना चाहता हूँ, हाँ परमेश्वर मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, हाँ परमेश्वर मैं सफलता को पाना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझे लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, लेकिन धन्यवाद तेरे वचन के लिए जिसने मुझे बताया कि जगत के अंत तक साथ रहने वाले परमेश्वर आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर कि कोई भी मेरे साथ नहीं है लेकिन आप मेरे साथ खड़े हैं राजा। हालेलुया। प्रभु जैसा आपका वचन कहता है यशायाह 41:10 में, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु ये वचन इस समय इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं और मेरे साथ मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे परमेश्वर ये वचन इन लोगों के जीवन में पूरा होने पाए राजा। हालेलुया। प्रभु आप ही हमारे परमेश्वर हैं, आप ही हमें दृढ़ करेंगे, आप ही हमें स्थिर करेंगे राजा। हालेलुया। हमारी आशा केवल आप ही पर है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जितनों ने आपके ऊपर भरोसा किया, जितनों ने आपकी ओर दृष्टि की, वो कभी लज्जित नहीं हुए, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। और प्रभु जी हमारी आशा अगर आप पर है तो वो कभी टूटेगी नहीं। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। प्रभु सुनने वालों पर आपकी दया हो जाए राजा। हालेलुया। प्रार्थना करने वालों पर आपका विशेष अनुग्रह उतर आए राजा। हालेलुया। और ये सच में जान ले कि ये अकेले नहीं है, आप इनके साथ में हैं। सारी आदर महिमा इज्जत जलाल हम आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे पिता। आमीन। हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। आज हम सीधा प्रभु के वचन में चलेंगे, मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 15, 24, 25। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तो बस आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, गलत समझाने वाला सारा अंधकार का शक्ति असफल होने पाए प्रभु जी, और तेरा नाम महिमा पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हमने क्या देखा मेरे प्रियो कि जब इज़राइली लोग मिस्र से निकलकर कनान की ओर जा रहे थे, जंगल में एक जगह आई जहाँ पानी नहीं था, और वहाँ पर क्या हुआ कि लोग मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे। मेरा टॉपिक क्या है प्रियो? मेरा टॉपिक ये है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सिस्टमेटिक नहीं है। हम उसे किसी डब्बे में, रूल रेगुलेशन के डब्बे में नहीं बांध सकते। वो ऑटोमेटिक है, वो किसी से रूल रेगुलेशन में बंधा हुआ नहीं है। वो सिस्टमेटिक काम नहीं करता, वो ऑटोमेटिक काम करता है। वो हमारे जो सिद्धांत है उसके हिसाब से काम नहीं करता। हमने जो रूल्स बना लिए उसके हिसाब से काम नहीं करता। हमने जो प्लान्स बनाए उसके हिसाब से काम नहीं करता। वो परमेश्वर है, वो जैसे चाहे काम करता है। यहाँ पर हमने देखा
कि निर्गमन 15 अध्याय का 24, 25 में 23 से ही पढ़ सकते हैं कि वहाँ पर देखा कि वहाँ पानी का दिक्कत है और इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे कि हम क्या पिए। तो परमेश्वर ने हम उससे पहले क्या चमत्कार किया कि समुंदर के अंदर लाठी मारी और 2 भाग कर दिया, सिर्फ एक लाठी से। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ पर परमेश्वर ने उसको एक पौधा बताया कि उस पौधे को उस पानी में डाल दे, और जब उस पौधे को पानी में डाला वो पानी पीने लायक पानी बन गया। हालेलुया। आज हम एक वचन और पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन से पढ़ेंगे। जी, दूसरा राजा 2 अध्याय 19 वचन से। जी हाँ। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, जी, देख ये नगर मनभावने स्थान पर बसा है, हाँ, जैसा मेरा प्रभु देखता है, ठीक है, परंतु पानी बुरा है, पानी बुरा है। हाँ जी, और भूमि गर्भ गिराने वाली है। हाँ, उसने कहा, हाँ, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास लाओ। आगे, वे उसे उसके पास ले आए। जी, तब वह जल के सोते के पास निकल गया, जी, और उसमें नमक डालकर कहा, जी, यहोवा यूं कहता है, हाँ, मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ, हाँ, जिससे ये फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना होगा। ठीक है। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया। इस एलीशा के इस वचन के हिसाब से अनुसार पानी ठीक हो गया। मेरे प्रियो, अगर इसी अध्याय में ऊपर की साइड पढ़ें तो ऐसा लिखा है कि जब एलिया और एलीशा जा रहे थे और वहाँ पर यरदन नदी पड़ी, तो एलिया ने चादर ऐंठी और नदी पर मारा और नदी 2 भाग हो गई। फिर एलिया एलीशा पार हो चले गए। फिर जब एलिया ऊपर उठा लिया गया तो एलीशा जब वापस आ रहा था, फिर नदी पड़ी, फिर चादर एलीशा ने चादर मोड़ी और फिर पानी पर मारा। एलिया का परमेश्वर कहाँ है, और पानी फिर 2 भाग हो गया। लेकिन जब यहाँ पर पानी खराब हुआ तो उसने बोला नहीं, यहाँ पर वो टेक्निक या वो सिस्टम या पुराना अनुभव नहीं चलेगा, यहाँ पर कुछ नया चाहिए। एक नए प्याले में नमक लेकर आओ। और नमक को पानी में डाला गया, खारे पानी में डाला गया, बुरे पानी में डाला गया और वो मीठा बन गया। मेरे प्रियो, एक हिजकिय्याह था जो बीमार था, और जब यशायाह उसके पास आकर बोलता है कि तू मर जाएगा, तू बचेगा नहीं, और वो रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। फिर प्रभु ने कहा, यशायाह फिर जा और जाकर बोल दे कि तू बच जाएगा। और यशायाह जाता है और बोलता है तू बच जाएगा, लेकिन तू अंजीर का एक पत्ता लेना, उस फोड़े में बांधना और तू ठीक हो जाएगा। मेरे प्रियो, अगर अंजीर के पत्ते से कैंसर दूर होता तो शायद इजराइल में कोई कैंसर पेशेंट नहीं होता। और ये वचन आप जानते हैं, बाइबल ही एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो सबसे ज़्यादा सेल होता है। इसका मतलब कि अगर अंजीर के पत्ते से कैंसर दूर होता तो दुनिया में कैंसर का एक भी पेशेंट नहीं होता। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर खाली बोलता तो वो ठीक हो सकता था। परमेश्वर ने बोला नहीं, मेरी मर्जी है, मैं जैसे चाहे ठीक करूं। मैं अगर मैं कह रहा हूँ डॉक्टर के पास जा, डॉक्टर के पास जा। अगर मैं कह रहा हूँ डॉक्टर के पास मत जा तो मत जा। अगर मैं कह रहा हूँ तो गर्म पानी पी के ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ इस बार तो गर्म पानी पी के ठीक नहीं होगा, इस बार तो ठंडा पानी पी के ठीक हो जाएगा। आप कहेंगे ठंड में ठंडा पानी, ये कैसा लॉजिक है? मेरे प्रियो, परमेश्वर लॉजिक नहीं, परमेश्वर ऑटोमेटिक है। अगर परमेश्वर की आवाज़ आई है मतलब ठीक होना है। हालेलुया। और जब वो पत्ता यूज किया गया, वो हिजकिय्याह राजा चंगा हो गया। हालेलुया। अगर हम एक वचन को और देखें, जैसे अभी पढ़ेंगे यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 5 अध्याय। जी, यूहन्ना रचित शुभ समाचार नए नियम में, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5। हाँ, इन बातों के पीछे जी, यहूदियों का एक पर्व हुआ, हाँ, और यीशु यरूशलेम को गया। जी, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, हाँ, जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है, ठीक है, और उसके 5 ओसारे हैं। ठीक है, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं। हाँ, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो, ये नोट करने वाला पॉइंट है। उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो, उसे लकवा क्यों ना हो, उसे फालिसी क्यों ना हो, उसे कोई बीमारी क्यों ना हो, जो उस पानी में उतरेगा वो चंगा हो जाएगा। अभी कौन पानी हिलाता था? स्वर्गदूत पानी हिलाते थे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह आ गया। अब यीशु मसीह कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उन दूतों से बड़ा है। वो कहता हालेलुया, अरे चलो मैं इस पानी को क्या जो कुंड के जो दीवारें तोड़ देता हूँ और जितने लोग इस पानी से गिरेंगे चंगे हो जाएंगे। उसने कहा नहीं, 38 साल के वहाँ बीमार है। उसने बोला तुझे कुंड के द्वारा नहीं, तुझे मेरे द्वारा चंगा होना है। ये मेरा इच्छा है। मैं कुंड के पानी का
मोहताज नहीं हूँ, तुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 38 साल से तू सिस्टम में से जाना चाह रहा है, 38 साल से तू ऑटोमेटिक होना चाह रहा है, 38 साल से तू वो चाह रहा है जो बाकियों के जीवन में हुआ है, पर मैं तेरे जीवन में कुछ अलग करना चाहता हूँ। आज मेरे प्रियो, हम वो वरदान मांगते हैं जो बाकी लोगों के पास है, लेकिन अगर प्रभु ने आपको कुछ और रखा है तो आप और हैं। हालेलुया। पतरस ने यूहन्ना ने कभी नहीं कहा ओ प्रभु जी मैं पतरस जैसा बनना चाहता हूँ। यूहन्ना ने कहा नहीं मैं कुछ अलग चाहता हूँ। प्रभु ने कहा तू अलग बनेगा तो प्रकाशित वाक्य लिखेगा। पौलुस ने नहीं कहा ओ जैसा पतरस को प्रभु दे दिया। पौलुस कहता है नहीं आई एम डिफरेंट, बोला तुझे डिफरेंट मिलेगा। तू जब मर भी जाएगा और स्वर्ग में आएगा तो तेरे घावों को मैं यूं ही छोड़ूंगा, तू अलग बनाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अलग अनॉइंटिंग देना चाहता है, एक अलग स्पेशल पावर देना चाहता है। आपने पुराने मैच में हो सकता है 100 मारे हो, लेकिन अगर इस मैच में 0 पे आउट होते हैं तो आप आउट माने जाएंगे। मेरे प्रियो, आपका कैरियर खत्म हो सकता है। इसलिए आपने पिछले मैचों में क्या क्या फर्क नहीं पड़ता हो, कितने बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, आपको जो नया मैच है उसमें नया स्कोर मारना पड़ता है, नया 100 मारना पड़ता है, तब आपका रेपुटेशन बना रहता है। इसलिए आप पुराना अभिषेक पे छोड़ दीजिए, पुराना गवाही को छोड़ दीजिए, आप नया अभिषेक पाइए। आज का जो अंधकार का शक्ति है उसके लिए नया पावर, नया अनॉइंटिंग, नया सिस्टम चाहिए। हालेलुया। पुराना बीत गया है, सब देखो नया हो गया है। आइए एक वचन और हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, एक वचन और हम पढ़ के आपको समझाना चाहेंगे। यूहन्ना, हाँ यूहन्ना ही पढ़े हैं 9 अध्याय। शुरू से। हाँ फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जी, जो जन्म का अंधा था। जो जन्म का अंधा था, वो एक मनुष्य था जो जन्म का अंधा था। 6 से पढ़े। ये कहकर उसने भूमि पर थूका, हाँ, और उस थूक से मिट्टी सानी, हाँ, और फिर मिट्टी उस अंधे की आंखों पर उस अंधे की आंखों पर मिट्टी लगा दी। हाँ, उससे कहा जा शीलो के कुंड में धो जाके सीलों के कुंड में धो ले। अब ये देखिए, हे परमेश्वर तू पक्षपात क्यों कर रहा है? तूने तो बर्तन में से कहा था जाके देखने लग, तो वो देखने लगा। जब वो 2 अंधे आए उन्होंने कहा तूने, हे दाऊद के संतान हम पे दया कर। तूने कहा तुम क्या चाहते हो? उसने कहा हम देखना चाहते हैं। तो तूने कह दिया जाके देखने लग। अभी मुझसे क्या प्रॉब्लम है प्रभु? मुझे तू बुला रहा है, पहले थूक चल रहा है, तू गंदगी बचा रहा है, उस थूक को फिर तो सान के मेरी आंखों में चुपड़ रहा है, और फिर भी नहीं दिखा रहा है, फिर भी कह रहा है जा, तो अंधा तो है ही, ऐसे टटोलता जाके फिर से कुंड में जाके धो ले। अरे जब कुंड में ही धोना है तो तू मैं तेरे पास क्यों आया भाई? उसने ये नहीं बोला मेरे प्रिय, उसने ये नहीं बोला कि जैसे उसके जीवन में किया था कर। प्रभु मुझे तो मेरी समस्या से समाधान चाहिए, तू जो चाहे कर। हालेलुया। तू जो चाहे कर। हालेलुया। तू जैसा चाहे कर। प्रभु मेरे जीवन में तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना तुझे भाता रहे। तू जो चाहे मेरे जीवन में कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वो सिस्टम, उसके लिए वो सिस्टम लागू नहीं किया जो बर्तलमई के लिए किया था। उसके लिए अलग सिस्टम था। उसने बोला जाके धो ले, और जब वो जाके धोया वो देखने लगा। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। आज हम सिस्टमेटिक नहीं, परमेश्वर ऑटोमेटिक चाहता है। अगर परमेश्वर कहता है कि ये एक टुकड़ा रोटी है, इसे तो खाएगा तो ताकतवर बन जाएगा, खली से ताकतवर बन जाएगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो ये हो जाएगा। आपको परमेश्वर से कहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको स्वर्ग की बातें पता है, पृथ्वी की बातें नहीं पता है। यहाँ खली से तगड़ा होने के लिए खली से ज़्यादा बादाम खाना पड़ेगा, खली से ज़्यादा अंडे खाने पड़ेंगे, खली से ज़्यादा मुर्गा खाना पड़ेगा, खली से ज़्यादा बकरा खाना पड़ेगा। ये सिस्टम है प्रभु। आपने कहीं पहलवानी की नहीं है, आप कभी WWE में लड़े नहीं है, आप तो शक्ति जानते हैं। आप ठीक है, आपका स्वर्ग अलग है, पृथ्वी का रूल अलग है। आप ऐसे आप परमेश्वर को बोल नहीं सकते। आपको एक वर्ड बोलना है हाँ, जब आप हाँ बोलेंगे आप अपने खली से 4 गुना पावरफुल पा सकते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है, वो अलग है। आप उसको डब्बे में बंद नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं टीचिंग ही सब कुछ है, प्रभु कहेगा नहीं, मैं प्रीचिंग के द्वारा वो करा दूंगा। तो टीचिंग के द्वारा नहीं हो सकता है। आप कहेंगे प्रीचिंग ही सब कुछ है, प्रभु कहेगा नहीं, मैं प्रोफेसी के द्वारा वो करा दूंगा जो आप प्रचार के द्वारा नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे प्रचार प्रोफेसी ही सब कुछ है, बोलेगा नहीं, मैं अपने दर्शन बेचकर दर्शनों के द्वारा वो करा दूंगा जो प्रोफेसी के द्वारा भी नहीं कर सकता है। आप कहेंगे दर्शन सब कुछ है, मैं बोलूँगा नहीं, मैं अपोस्टलिंग के द्वारा वो करा दूंगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, हम जरूरत क्या है? और जरूरत ये नहीं है कि हम क्या सिस्टम सीखा है, जरूरत यह है कि हम सरेंडर हो जाएं और प्रभु से बोले प्रभु मेरा दर्शन ये है कि मैं तेरा दर्शन को पूरा करूं। मेरा इच्छा ये है कि जो तेरी इच्छा है वो मुझ में पूरा हो जाए। मेरे प्रियो, प्रभु ने गिदोन को चुना। क्या गिदोन का कोई बुलाहट था? गिदोन को मालूम था उसका बुलाहट है? नहीं मालूम था। क्या गिदोन का कोई दर्शन था? क्या दर्शन था? वो थोड़े से गेहूं को छान रहा था, साफ कर रहा था ताकि छुपा दे, ताकि मिद्यानियों से बचा ले। उसका कोई दर्शन नहीं था।
लेकिन परमेश्वर का दर्शन उसके ऊपर था। और उसने बोला तेरा सिस्टम नहीं चलेगा गिदोन। कह रहा प्रभु जी आपको पता नहीं मेरे पास सिर्फ 30,000 लोग हैं और वो करोड़ों खरबों लोग हैं, उनको काउंटिंग नहीं की जा सकती है, और आप कह रहे हो इनमें से भी घटा दें। चलो 10,000 30 बाकी चले गए, अब तो 10 ही बचे हैं, अब तो 12 ही बचे हैं। उस जगह ये भी ज़्यादा है, सिर्फ 300 चाहिए। दर्शन मैंने तुझे दिया, बुलाहट मैंने तुझे दी, सपना मेरा है और पूरा भी मैं करूँगा। मेरे प्रियो, जब हम खुदा पर अपना सपना सौंपते हैं, जब हम अपनी बुलाहट सौंपते हैं, प्रभु मुझे इतना बड़ा मिनिस्ट्री चाहिए, प्रभु मुझे इतने सेवक चाहिए, प्रभु कहेगा मैंने तुझे किसी और काम के लिए बुलाया है। तेरा और मेरा दर्शन मेल नहीं खाता है और वहाँ गड़बड़ होती है, और हम कहते हैं लगता है यीशु मसीह हमें प्यार नहीं करता है, लगता है हमारा सिस्टम ही खराब है, लगता है हम बुलाए ही नहीं हैं, और हम घोर अंधकार में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप प्रभु को प्यार करें और प्रभु से एक ही बात बोलें, प्रभु मेरे जीवन में तेरा नाम जलाल पाता रहे, और जो तूने मेरे लिए बुलाहट रखी है मैं उसके लिए तैयार हूँ। मूसा कहता रहा मैं कुछ भी नहीं, प्रभु मैं नहीं छुड़ा सकता इस्राएलियों को। बोला तू कब छुड़ाएगा, मैं तेरे द्वारा छुड़ाऊंगा। ये बुलाहट मेरी है तेरे ऊपर, ये चुनाहट मेरी है तेरे ऊपर, ये तुझे मैं भेज रहा हूँ। मेरे से कोई पूछता है आपकी बुलाहट क्या है, मैंने वही जो खुदा ने मेरे लिए मुझ पर रखी है। आज आपका दर्शन क्या है, मैं कहता हूँ वही जो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। आप कैसे चंगे होंगे, वैसे जैसे मेरा परमेश्वर चाहता है। वो आवाज़ दे के मुझे चंगा कर सकता है। पास्टर राजकुमार हील में हील हो जाऊंगा। वो कह सकता है जा जाके एक मट्ठा पी ले, उसमें नमक मत डालना, उसमें मिर्ची डालना, और मैं मिर्ची डालूंगा और वो नमक वो मट्ठा शहद से ज़्यादा मीठा हो सकता है और मैं ठीक हो सकता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर सिस्टमेटिक नहीं है, परमेश्वर को कोई नियम चला नहीं सकता है, वो ऑटोमेटिक है, वो अपने हिसाब से काम करता है, वो जिसको चाहता है दे देता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने दर्शन नहीं, अपने सपने नहीं, बल्कि प्रभु का दर्शन। लिखा है कि तुम मेरा आनंद पूरा करो, मैं तुम्हारा आनंद अपने आप पूरा करूँगा। अगर तुम्हारा आनंद है उसके खिलाफ में परमेश्वर नहीं है, अगर तुम्हारा कोई सपना है उसके खिलाफ में परमेश्वर नहीं है। लेकिन परमेश्वर ये कहता है पहले मेरा पूर्ण आनंद, तुम मेरा आनंद पूरा करो, मैं तुम्हारा आनंद पूरा कर दूंगा। तुम पहले मुझे खोजो। जिन चीज़ों को तुम खोजना चाहते हो, जिनके लिए तुम संघर्ष कर रहे हो, वो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। तुम्हारा दर्शन बहुत छोटा है। जो मैंने जो योजनाएं बनाई है वो हानि की नहीं, लाभ की हैं। अपनी योजनाओं को पीछे रखते मेरे प्रियो, और प्रभु से बोले प्रभु जो तूने मेरे लिए चाहा है, आई एम सरेंडर लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, प्रभु जितने लोग आज सुन रहे हैं पिता, प्रभु जी तेरा योजना हर एक के जीवन में पूरा होने पाए। आज समस्या ये है प्रभु कि सब अपना दर्शन और अपना योजना और अपना प्लान लाकर तुझ पर थोपते हैं और कहते हैं पूरा कर। लेकिन प्रभु तू कहता है मैंने तुझे गर्भ में चुना, मैंने तुझे बचपन से यहाँ तक लेकर आया, मैंने तुझे पवित्र आत्मा से भरा, तू मेरा दर्शन कब पूरा करेगी, तू मेरा दर्शन कब पूरा करेगा। जो मैं चाहता हूँ जब तू वो करेगा, तेरा दर्शन अपने आप पूरा हो जाएगा। तुझे तेरे दर्शन के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे तेरे दर्शन के लिए भागने की जरूरत नहीं है, तुझे तेरे दर्शन के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, तुझे तेरे दर्शन के लिए प्लान की जरूरत नहीं है। मेरा दर्शन पूरा कर, तेरा दर्शन अपने आप पूरा हो जाएगा। मेरा आनंद तुम्हें बना रहे ताकि तुम आनंदित हो सको, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। और जो हम दुआ करते हैं तेरे अद्भुत सामर्थ काम करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। देखिए हमारे बीच में भाई ऋषभ है जो पटेल नगर से आए हैं और वो अपने जीवन की गवाही को हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ऋषभ है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ, पटेल नगर से। जब से मैं मसा मिनिस्ट्री में आ रहा हूँ तो मेरे पेट की गांठें ठीक हो गई। मुझे पता नहीं था कि वो मेरी गांठें 6 साल से थी, और जब से मैं प्रार्थना में था तो मेरी गांठें गायब हो गई, मुझे पता नहीं चला। परमेश्वर धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप मस्सा यूट्यूब चैनल है मस्सा मिनिस्ट्री, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे अच्छे गवाहियाँ और बहुत अच्छे अच्छे प्रचार हैं जिससे आप उत्साहित हो सकते हैं, जो आपके काम आ सकते हैं, जो आपका जीवन बदल सकते हैं। और मस्सा नेचर केयर पेज है फेसबुक पर, उस पेज को आप लाइक कर सकते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे रोगों के लिए लड़ने के लिए घर में आप खुद उस पेज में जा कर के और उस पेज के वीडियोस देख करके आप खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। और हमारा क्लिनिक है, वो उस क्लिनिक के बारे में वो उस पर एक डला हुआ है कार्ड, उसको कार्ड को देख करके आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स भी हैं। आप सुरक्षित रहें। जय मसीह।